देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और देखिए वीडियो के लास्ट में आपको ये जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्च 1905 में। मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब देखिए बात करें किसके समय की गई थी, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। अब देखिए बात यहाँ पर सन 1905 की हुई है, तो आप सभी को मालूम होगा वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन किया गया था। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब और किसके समय में किया गया था। तो वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो देखिए आप बात करें यहाँ पर भारतीय रेलवे के राष्ट्रीयकरण की कि किस वर्ष किया गया था, तो 1950 में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1950 में। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहला रेल अधिवेशन कब पारित किया गया था। तो पहला रेल अधिवेशन 1890 में पारित किया गया था। तो देखिए अब मैंने आपको 3 डेट बता दी हैं। जो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में की गई थी, और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था, और पहला रेल अधिवेशन 1890 में पारित किया गया था। तो आपको तीनों डेट याद रखनी है, तीनों ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। देखिए भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। देखिए इसके शासनकाल में पहली ट्रेन कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो आपको याद रखनी है डेट और स्थान, और ये दूरी भी याद रखनी है। और देखिए यहाँ पर बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो आप सभी को मालूम होगा इससे संबंधित एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राज्य हड़प नीति थी किसने अपनाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही अपनाई थी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था। तो देखिए बात करें जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच, तो उस ट्रेन का क्या नाम था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लैक ब्यूटी। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम बिजली चालित ट्रेन का क्या नाम था। तो देखिए बात करें कि भारत में सर्वप्रथम जो बिजली चालित ट्रेन यानी कि विद्युत रेल चलाई गई थी, उस ट्रेन का नाम क्या था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डेक्कन क्वीन। आपको याद रखना है। देखिए यह ट्रेन 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। देखिए ये जो ट्रेन है डेक्कन क्वीन, इसे दक्कन की रानी कहकर भी पुकारा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस। देखिए यह असम में चलने वाली ट्रेन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, जो 4263 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए कहीं कहीं आपको ये दूरी भी चेंज मिलेगी, तो आपको याद रखनी है। कहीं आपको 4286 भी मिलेगी, तो आपको दोनों ही याद रखनी है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेनें चलती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। देखिए ये दोनों ट्रेनें ही भारत और पाकिस्तान के बीच चलती थी, लेकिन इस समय इन दोनों ट्रेनों की सारी सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। यहाँ पर बात करें हम थार एक्सप्रेस की, तो देखिए थार एक्सप्रेस भारत के जोधपुर से पाकिस्तान के कराची के मुनाबाव स्टेशन तक चलती थी। तो इस समय थार एक्सप्रेस की सारी सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। यहाँ पर बात करें हम समझौता एक्सप्रेस की, तो देखिए समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 1976 को पंजाब के अटारी से लाहौर के बीच शुरू की गई थी। तो इसकी भी इस समय सारी सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। तो आपको दोनों ट्रेनों का नाम याद रखने हैं, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। चलिए आगे देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों, यानी कि ऑप्शन बी मैत्री एक्सप्रेस और ऑप्शन सी बंधन एक्सप्रेस। ये दोनों ट्रेनें ही भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। यहाँ पर बात करें हम मैत्री एक्सप्रेस की, तो देखिए यह ट्रेन बांग्लादेश की राजधानी ढाका से कोलकाता के बीच चलती है। और यहाँ पर बात करें हम बंधन एक्सप्रेस की, तो देखिए बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत 9 नवंबर 2017 को की गई थी।
यह ट्रेन भी बांग्लादेश की राजधानी ढाका से कोलकाता के बीच चलती है। तो आपको दोनों ट्रेनों का नाम याद रखने हैं, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। दोनों ट्रेनें ही भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम रेल मंत्री का नाम था आसफ अली। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आसफ अली। देखिए इनका कार्यकाल 2 सितंबर 1946 से 14 अगस्त 1946 तक का था। तो आपको याद रखना ये भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948 तक का था। तो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो ममता बनर्जी थी। ये आप सभी को मालूम होगा। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? तो देखिए भारत का प्रथम रेल बजट पेश किसने किया था, तो जॉन मथाई ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन मथाई ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीर पंजाल। देखिए पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। देखिए पीर पंजाल को ही बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। तो आपको ये नाम भी याद रखना है। देखिए बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 11.215 किलोमीटर है। तो आपको ये लंबाई भी याद रखनी है। देखिए ये सुरंग जम्मू कश्मीर के बनिहाल से हिमालय के पीर पंजाल तक निकलती है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग कहाँ बनी है? देखिए अब बात करें कि भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग कहाँ बनी है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश के चेरोपल्ली और रायपुरी स्टेशनों के बीच भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग का निर्माण किया गया है। देखिए इसकी लंबाई 6.6 किलोमीटर है। तो आपको लंबाई याद रखनी है। देखिए यहाँ पर बात करें कि इसके निर्माण में कुल 43 महीने लगे हैं। देखिए इसका निर्माण पूरा जुलाई 2019 में पूरा हो चुका है। देखिए इस विद्युतीकृत रेलवे सुरंग की लागत कुल 460 करोड़ रुपए आई है। तो आपको याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के चेरोपल्ली और रायपुरी स्टेशनों के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुगलसराय रेलवे स्टेशन। देखिए उत्तर प्रदेश का वो जो मुगलसराय रेलवे स्टेशन है, ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मुगलसराय रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए इसका नाम बदलकर रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो आपको ये नाम याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोरखपुर जंक्शन। देखिए गोरखपुर जंक्शन ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। देखिए कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। देखिए ये भारत का तो सबसे लंबा प्लेटफार्म है ही, साथ ही ये विश्व का भी इस समय सबसे लंबा प्लेटफार्म है। देखिए इसकी लंबाई 1336.33 मीटर है, ये इसकी लंबाई है। तो आपको ये लंबाई याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रेन 18। देखिए इस समय प्रेजेंट में भारत की सबसे हाई स्पीड चलने वाली ट्रेन का नाम है ट्रेन 18। और देखिए इसका नाम बदलकर ही अब वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया है। तो आपको दोनों नाम याद रखने, ट्रेन 18 का नाम बदलकर अब वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। देखिए इसका निर्माण 2018 में किया गया था। देखिए यह भारत में ही पूरी तरीके से निर्मित है। देखिए यह भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है, यानी कि इसमें कोई भी अलग से इंजन नहीं है। और देखिए इसका निर्माण चेन्नई की इंटेग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। तो आपको याद रखना है। और देखिए इसकी जो स्पीड है कितनी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे के वर्तमान में कितने जोन हैं? देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 18। देखिए इस समय प्रेजेंट में इंडियन रेलवे में कुल 18 जोन है। अब देखिए जो 18वां जोन है ये अभी हाल ही में बनाया गया है। तो इस 18वें जोन का नाम क्या है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका नाम है दक्षिण तट रेलवे और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। तो आपको याद रखना है, इस समय भारत में प्रेजेंट में कुल 18 जोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
16 अप्रैल को भारत में प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। और देखिए 10 से 16 अप्रैल के बीच रेल सप्ताह दिवस भी मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें हम 8 मार्च की, तो आप सभी को पता होगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो ये कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर बात करें 10 अप्रैल की, तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर बात करें 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज का क्वेश्चन है, भारत की ओर से 92वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो इसका आंसर आपको जल्दी से